सुई के द्वारा आज्ञा चक्कर जागृत करना। आज्ञा चक्कर हमारे मस्तक के बीच में, हमारी दोनों बाहों के बीच में स्थित है। इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्कर हमारी बुद्धि का केंद्र बिंदु है। यहीं पर हमारी 3 प्रमुख नाड़ियों का मेल होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों के मिलने का स्थान भी यही है। इसे जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया कि सूर्य के ध्यान से हम आज्ञा चक्कर को जागृत कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि मूर्ति के ध्यान से भी हम इसे जागृत कर सकते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुई के द्वारा इस आज्ञा चक्कर को जागृत किया जा सकता है। वैसे तो इसे जागृत करने के बहुत तरीके हैं। विभिन्न प्रकार की विधि आपको बताई जाती है। अब आपके लिए कौन सी विधि लाभकारी है, किस विधि से आपका आज्ञा चक्कर जल्दी जागृत होगा, इसका निर्णय तो आपको स्वयं ही लेना है। जो भी विधि आपको सहज लगे, जो भी तरीका आपको सरल लगे, उसी के द्वारा आप अपने आज्ञा चक्कर को जागृत कर सकते हैं। आज्ञा चक्कर जागृत होने के बाद मनुष्य कई प्रकार की सिद्धियों का मालिक बन जाता है। आज्ञा चक्कर से हमारी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। आज्ञा चक्कर जागृत होने पर भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में आप जान सकते हैं। हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सुई के द्वारा हम इस आज्ञा चक्कर को कैसे जागृत कर सकते हैं। त्राटक जो ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, वह भी एक प्रकार का त्राटक है। जब आप आज्ञा चक्कर पर ध्यान लगाते हैं, वह भी एक प्रकार का त्राटक है। सूर्य पर ध्यान लगाते हैं तो वह भी त्राटक ही है। और आज हम आपको सुई पर ध्यान लगाने की विधि बता रहे हैं, तो वह भी एक तरह का त्राटक ही है। ध्यान लगाने से पहले आप बिल्कुल सहज अवस्था में, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आप पद्मासन, सिद्धासन या फिर पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। दूसरा, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी हो, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह सरल तरीके से हो पाता है।
फिर इस बात का भी ध्यान रखें, आप चाहे कैसा भी ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी विधि से ध्यान कर रहे हैं, अपने पास थोड़ा सा जल अवश्य रखें। जब आप बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं, फिर आप एक सुई जिससे कपड़ा सिला जाता है, जो कपड़ा सिलने के काम आती है, उस सुई को आप अपने हाथ में ले लें। नुकीली जगह की तरफ से पकड़कर उस सुई को अपनी आंखों के सामने कुछ दूरी पर टिका लें। अब आप कहोगे कि हम कितनी देर तक उस सुई को पकड़े रहेंगे, क्योंकि हाथ में दर्द होना लाजमी है। इसके लिए भी आपको बता दिया जाए कि आपने इस तरह से सुई को पकड़ना है कि आपके एक हाथ में सुई तो दूसरा हाथ आपके पेट के ऊपर से सटा हो। जो हाथ पेट के ऊपर से सटा है, उसी के ऊपर सुई वाला हाथ हमें टिका देना है। इससे आप लंबे समय तक बिना दर्द के उस हाथ में सुई को पकड़े रह सकेंगे। या फिर आपको ऐसा करना है, किसी वस्तु पर या किसी ऐसे डंडे पर जो आंखों की ऊंचाई के समान हो, उस पर उस सुई को गड़ा देना है, ताकि वह सुई हमारी आंखों के सामने हो। जिस सिरे से सुई में धागा डाला जाता है, वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब आपने उस सुई को अपनी आंखों के सामने जमा लिया। अब आपने ये नहीं सोचना कि वो केवल मात्र एक सुई है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, जिस भी जगह पर आप त्राटक करते हो, जिस भी जगह पर आप ध्यान करते हो, विशेषकर खुली आंखों वाला ध्यान, जिसमें आंखें खुली रहती हो, उस स्थान पर ज्यादा वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका ध्यान कई जगहों पर ना बिखरे। आपका ध्यान जल्दी एकाग्र हो सके। अब आपने सुई के उस सुराख में से देखना है, बिल्कुल स्थिरता के साथ एक टक होकर, बिना पलक गिराए तब तक आपने देखना है जब तक आपकी आंखों से पानी ना आने लगे, जब तक आपकी आंखें अपने आप बंद होने के लिए ना कहें। आपने बार बार इसका अभ्यास करना है। जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, तब आपको वो सुराख आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सुराख बढ़ रहा है, वो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। उस सुराख के अंदर आपको एक छोटी सी रोशनी दिखाई देगी। बस फिर उस रोशनी को पकड़ के
उस पर ध्यान जमा कर आपने एक टक भाव से उसे देखते जाना है। वो रोशनी कुछ और नहीं, आपके आज्ञा चक्कर जागरण का संकेत है। वो रोशनी फिर आपको बंद आंखों से भी दिखाई देगी। वो तीसरा नेत्र जागृत होने का संकेत है। उस रोशनी के आने का मतलब है कि आपका और तीसरे नेत्र के बीच का जो पर्दा था वो हटने लगा है। किंतु ये सब इतना जल्दी नहीं होगा। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, लगातार अभ्यास। अगर आप 2 दिन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं, वो तो आपका एक बहाना है। आपको लगातार लंबा अभ्यास भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह तरीका, यह विधि बड़ी ही कारगर है। आपको जो विधि बताई जाती है, जो तरीके बताए जाते हैं, वो सब तरीके एक साथ नहीं करने हैं। अगर आपको मूर्ति त्राटक में आसानी होती है तो आपने केवल वही तरीका अपनाना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन मूर्ति त्राटक तो दूसरे दिन सुई के साथ, फिर तीसरे दिन सांसों के साथ, फिर अगले दिन सूर्य के साथ। ऐसे ध्यान से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज्ञा चक्कर जागृत हो, तो आप किसी एक विधि को कम से कम 41 दिन तो जरूर करें, 41 डेज। तब जाकर आपको महसूस होगा कि आपका आज्ञा चक्कर खुल रहा है या नहीं। हो सकता है कि उससे पहले भी आपका आज्ञा चक्कर जागृत हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो कुछ न कुछ दिखाई देना आपको शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, आपने सुनी आज की प्यारी सी विधि, कैसी लगी आपको? अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की असुविधा महसूस कर रहे हैं, ध्यान में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसका समाधान कर सकें। तो प्यारे दर्शकों, अब मिलते हैं एक नई विधि के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।